दोपहर की तेज धूप, कोलकाता की सड़कों पर भीड़ उमड़ी हुई है। नारे गूंज रहे हैं, हर तरफ झंडे, पोस्टर और चेहरे पर उम्मीद और गुस्से का मिश्रण। और इस भीड़ के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला, सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, लेकिन जैसे ही वो मंच पर कदम रखती हैं, पूरा माहौल बदल जाता है। ये कोई आम महिला नहीं, ये है ममता बनर्जी, एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति में अपना रास्ता खुद बनाया और उस सत्ता को चुनौती दी जिसे कभी अटूट माना जाता था। ये कहानी किसी शाही परिवार से नहीं शुरू होती, ना ही किसी बड़े राजनीतिक घराने से। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण घर से, जहां संघर्ष ही सबसे बड़ा शिक्षक था। 5 जनवरी 1955 कोलकाता में जन्मी ममता बनर्जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनके पिता प्रोमिलस्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जब ममता बहुत छोटी थी तभी उनका देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक बढ़ गई और हालात इतने आसान नहीं थे। कहते हैं कि छोटी उम्र में ही ममता बनर्जी को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा, दूध बेचना पड़ा और पढ़ाई के साथ साथ संघर्ष करना पड़ा। लेकिन यही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। समय बीतता गया और इस लड़की के अंदर एक चीज लगातार बढ़ती गई, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से इतिहास, शिक्षा और कानून की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी असली दिलचस्पी किताबों में नहीं, बल्कि सड़कों पर हो रहे बदलाव में थी। 1970 का दशक, भारत में राजनीतिक हलचल का समय, और इसी दौर में ममता बनर्जी ने कदम रखा राजनीति में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। ये शुरुआत थी एक लंबे और कठिन सफर की। एक 984, एक ऐसा साल जिसने ममता बनर्जी को अचानक राष्ट्रीय पहचान दिला दी। उन्होंने चुनाव लड़ा और उनके सामने थे एक मजबूत और अनुभवी नेता, सोमनाथ चैटर्जी। कई लोगों को लगा कि यह एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक संदेश था कि एक नई ताकत उभर रही है। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी आसान नहीं होता। सफलता के साथ साथ संघर्ष भी बढ़ता है। ममता बनर्जी ने सिर्फ संसद में ही नहीं, बल्कि सड़कों पर भी अपनी पहचान बनाई। वो विरोध प्रदर्शन में शामिल होती थी, जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलती थी और कई बार पुलिस की लाठियां भी झेलती थी। एक 990, एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया। ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। वो गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बल्कि इस घटना के बाद उनका संकल्प और मजबूत हो गया। समय के साथ राजनीतिक मतभेद भी बढ़ते गए और फिर आया एक 998, एक ऐसा फैसला जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। ममता बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया और बनाई अपनी नई पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यह कदम आसान नहीं था। नई पार्टी, नई पहचान और सामने एक मजबूत विरोधी। उस समय वेस्ट बंगाल में 34 साल से सत्ता में थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट मार के इतना लंबा शासन कि लोग मान चुके थे यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने इस सोच को चुनौती दी। 2006, 2007, सिंगूर और नंदीग्राम, ये सिर्फ जगह नहीं थी, ये आंदोलन के प्रतीक बन गए। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और इस आंदोलन का चेहरा बनी ममता बनर्जी। उन्होंने किसानों की आवाज उठाई, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी और यहीं से उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। फिर आया 2011, एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया। 34 साल पुराना वामपंथी शासन खत्म हुआ और ममता बनर्जी बनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विकास और विश्वास। उन्होंने कई योजनाएं शुरू की, महिलाओं के लिए कन्याश्री, छात्रों के लिए सबूत साथी, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य साथी। इन योजनाओं का उद्देश्य था समाज के हर वर्ग तक मदद पहुंचाना।
लेकिन सत्ता के साथ विवाद भी आते हैं। उनके कार्यकाल में कई बार राजनीतिक हिंसा के आरोप लगे, विपक्ष के साथ टकराव बढ़ा, कुछ लोगों ने उनकी नीतियों की आलोचना की, लेकिन उनके समर्थकों का मानना था कि वह एक मजबूत और निर्णायक नेता है। 2016 फिर चुनाव और एक बार फिर जीत। 2021 एक और बड़ा मुकाबला। पूरे देश की नजरें इस चुनाव पर थी, लेकिन परिणाम वही रहा। ममता बनर्जी ने फिर से सत्ता हासिल की। ममता बनर्जी की खास बात सिर्फ उनकी राजनीति नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी है। वो आज भी साधारण जीवन जीती हैं, सफेद साड़ी पहनती हैं, हवाई चप्पल में नजर आती हैं। उन्हें पेंटिंग का शौक है, वो कविताएं भी लिखती हैं, और यही सादगी उन्हें जनता से जोड़ती है। आज वेस्ट बंगाल में अगर राजनीति की बात होती है, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, ममता बनर्जी। कुछ लोगों के लिए वो उम्मीद की किरण है, कुछ के लिए एक सख्त शासक। लेकिन एक बात तय है, उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, हिम्मत की, और उस जिद की जो कहती है अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो खुद बना लेंगे। और शायद यही वजह है कि एक साधारण लड़की आज बन चुकी है भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक। जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें ये जरूर लिखा जाएगा कि एक महिला जिसने सड़कों से शुरुआत की, उसने एक पूरी सत्ता बदल दी, और उसका नाम था ममता बनर्जी।